संध्या का समय था। वृंदावन की गलियों में हल्की हल्की ठंडी हवा बह रही थी। यमुना किनारे बैठकर भगवान श्री कृष्ण अपनी मधुर मुरली बजा रहे थे। उस मनमोहक धुन को सुनकर राधा रानी मुस्कुराती हुई वहां पहुंची। राधा ने शरारती अंदाज में कहा, कान्हा, ये मुरली तो सबको अपनी ओर खींच लेती है, क्या इसमें कोई जादू है? कृष्ण मुस्कुराए और बोले, राधे, इसमें जादू नहीं, तुम्हारी प्रेम की मिठास है जो हर सुर में बस गई है। राधा ने आंखें तरेरते हुए कहा, तो फिर मुरली को छोड़कर मेरी बातें क्यों नहीं सुनते? कृष्ण हंस पड़े, अरे राधे, मुरली भी तो तुम्हारी ही आवाज दोहराती है। दोनों के बीच ये मीठी नोक झोंक चलती रही और आसमान में सूरज ढलकर सुनहरी लालिमा बिखेर रहा था। पास ही मोर नाच रहे थे, जैसे इस प्रेम लीला के साक्षी बन गए हों। आखिर में राधा मुस्कुरा दी और कृष्ण की मुरली की धुन में खो गईं। उस संध्या में उनका प्रेम और भी गहरा हो गया, मानो हर सुर में उनकी आत्माएं एक हो गई हों। संध्या का सुनहरा समय था। वृंदावन की धरती पर हल्की ठंडी हवा बह रही थी। यमुना किनारे भगवान श्री कृष्ण अपनी मधुर बंसी बजा रहे थे। उनकी बंसी की धुन जैसे ही गूंजी, राधा रानी मुस्कुराती हुई वहां आ पहुंची। कृष्ण की धुन पर राधा ने धीरे धीरे नृत्य करना शुरू किया। उनके पायल की छन छन बंसी के सुरों में घुल गई। कृष्ण ने गाते हुए कहा, राधे, तुम्हारे बिना ये संगीत अधूरा है। राधा ने मुस्कुराकर जवाब दिया, कान्हा, आपकी बंसी ही तो मेरे दिल की आवाज है। दोनों एक दूसरे की आंखों में खोकर नृत्य करने लगे। कभी राधा शरारत से दूर जाती तो कृष्ण अपनी बंसी की धुन से उन्हें वापस खींच लेते। ये प्रेम भरी नोक-झोंक वातावरण को और भी मधुर बना रही थी। आसमान में डूबता सूरज लालिमा बिखेर रहा था। मोर नाच रहे थे और पक्षी भी मानो उनके गीत में शामिल हो गए थे। उस पल में राधा कृष्ण का प्रेम, संगीत और नृत्य एक हो गए। एक ऐसा दिव्य मिलन जो सदा के लिए अमर हो गया। ऐसा पल जहां हर धड़कन में सिर्फ प्रेम ही बस गया था। ऐसे ही गूंजी, राधा रानी मुस्कुराती हुई वहां आ पहुंची। कृष्ण की धुन पर राधा ने धीरे धीरे नृत्य करना शुरू किया। उनके पायल की छन छन बंसी के सुरों में घुल गई। कृष्ण ने गाते हुए कहा, राधे, तुम्हारे बिना ये संगीत अधूरा है। राधा ने मुस्कुराकर जवाब दिया, कान्हा, आपकी बंसी ही तो मेरे दिल की आवाज है। दोनों एक दूसरे की आंखों में खोकर नृत्य करने लगे। कभी राधा शरारत से दूर जाती तो कृष्ण अपनी बंसी की धुन से उन्हें वापस खींच लेते। ये प्रेम भरी नोक-झोंक वातावरण को और भी मधुर बना रही थी। आसमान में डूबता सूरज लालिमा बिखेर रहा था। मोर नाच रहे थे और पक्षी भी मानो उनके गीत में शामिल हो गए थे। उस पल में राधा कृष्ण का प्रेम, संगीत और नृत्य एक हो गए। एक ऐसा दिव्य मिलन जो सदा